मैंने अपने लाइफ में पहली बार इस वर्ड के ऊपर सरमन दिया है। मैंने इससे पहले कभी इस वचन का प्रचार नहीं किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपके पास एक फॉर्म है गॉडलीनेस का। आप में से यहां पर कोई गाली नहीं निकालता। अरे आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो भी आप बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके भैया, कोई बात नहीं, होता रहता है। यहां से जाने के बाद क्या है? बस चोला यहीं पर फेंक देना है। ओ हो गई एक्टिंग, दे दिया सबको मैंने फॉल्स इंप्रेशन, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। एक दिन मैं अपनी ओल्ड चर्च में, मेरे पास्टर ने मुझे कहा आपको अपनी टेस्टमनी देनी है। मेरी टेस्टमनी सिर्फ 15-20 मिनट की थी, मैंने दिया। देखिए मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूं जैसे मैंने टेस्टमनी दी थी। मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ, मुझे माइक मिला, मैंने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं सिंधी परिवार से आया हूं, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मैं बहुत घमंडी था, खुदा ने मुझे बहुत हलीम किया। नम्र को उर्दू में हलीम के, प्रभु ने मुझे बहुत हलीम किया, मुझे बहुत नम्र किया और मैं प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देता हूं। सब ने तालियां बजाई, वाह जबरदस्त। बारिश का टाइम था, हमारे बिल्कुल चर्च के बाहर, ओल्ड चर्च के बाद एक ऑटो रिक्शा स्टैंड था। कोई ऑटो नहीं खड़ा था, बारिश की वजह से सब निकल गए थे जल्दी। अब मैं अकेला खड़ा था। रिक्शा आए तो मैं शिवाड़ी चौक पहुंचूं और उसके बाद दूसरा रिक्शा ले लूं। मैं वहां खड़ा था, मेरे सामने से एक बाइक वाला गुजरा, बिल्कुल मैं खड्डे के सामने खड़ा था। एक बाइक वाला गुजरा, उसका टायर खड्डे में गया और खड्डे में पड़ा हुआ माल मेरे ऊपर आया। मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी और मेरे पर पूरे दाग लग गए। मैंने उसे कहा ओए, उसने से देखा, इधर आ इधर आ इधर आ। वो डिसेंट था बेचारा, घुमा के आया, बोला यस सर, स्टूडेंट लग रहा था मुझे। मैंने बोला अकल नहीं है क्या? हुआ क्या सर? दिख नहीं रहा? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुमको दिखता नहीं है? सर आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मैं भी घाई में था। सॉरी बोल दिया तो मुंह तो बोल सकता नहीं, तो मन में गालियां दे रहा था मैं। मैंने कहा ठीक है चल जा। बेवकूफ, मैंने ऐसे बोला, एकदम जैसे मैंने टेस्टमनी बताई ना वैसे मैं अपनी गंदगी भी बता रहा हूं, मैंने ऐसे कहा। वो चला गया। मुझे प्रभु ने एक बात कही, तूने आज गवाही क्या दी थी? मैंने कहा प्रभु यही कि आपने मुझे बड़ा नम्र बनाया। प्रभु ने कहा तेरे जैसे 3-4 और नम्र होना, मेरी सारी कलीसियां बंद हो जाएंगी। फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, डिफरेंट नेचर इनसाइड। आई हैव अ क्वेश्चन और उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। एक सवाल है आपसे। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप उस एदोनाई को पुकारते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आपको 100 हिम्स याद होंगे। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका हार्ट किस चीज में इंटरेस्ट रखता है? ये तो फॉर्म है, इंटरेस्ट। मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज में इंटरेस्ट है आपके? मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज में आपके इंटरेस्ट है? जो कपड़े आप पहनते हैं उसके पीछे ख्याल क्या है? कि मैं अलग दिखूं, दूसरों से बेहतर दिखूं? इंटरेस्ट। भक्ति का चोला उतारो, नहीं तो एक दिन पेड़ की तरह सूख जाओगे आप।
मैंने सालों पहले उतार के फेंक दिया था। अब मैं परवाह नहीं करता लोगों के ओपिनियन की। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, सोचते हैं, हु केयर्स, किसको परवाह पड़ी है। आई नो माई कॉलिंग। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, पास्टर और प्रीचर और अ प्रॉफिट और अ वर्शिपर बनना सबसे पहले आपकी बुलाहट नहीं है। आपकी बुलाहट ये है, वह खुदा के पीछे चला तो सही, परंतु पूरी रीति से नहीं। सब चलते हैं, क्या आप पूरी रीति से चलते हो? क्या आप समर्पित हो? क्या आप खुदा को यह कहते हो, प्रभु यस थैंक यू मुझे एक्सपोज करने के लिए मेरे ऊपर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझ पर एक्सपोज कर दिया आज के मैं कैसा हूं। आज प्रभु मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, जो मैंने पाले पेट सिंस रखे हैं ना, पाले हुए पाप, मैं उनको छोड़ना चाहता हूं। मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। निकाल मेरे अंदर से ये मेंटालिटी कि अगर मैं चुप रहूंगा तो मेरा लोग फायदा उठाएंगे। मुझे नम्र कर, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता अगर तू मेरे साथ है तो। ज्यादा हम्बिल मत बनो। एक पास्टर ने मुझे ऐसा कहा था इससे बहुत साल पहले, ज्यादा हम्बिल मत बनना, लोग फायदा उठाएंगे। प्रभु ने कहा इसकी बात मत सुन, कोई और बात कर रहा है। लोग कहते हैं ना ज्यादा हम्बिल मत बनना भाई, लोग तेरा फायदा उठाएंगे। अरे तू खुदा के साथ चलता है, तेरा कोई फायदा उठा पाएगा? खुदा हर जगह से तुझे फायदा पहुंचाएगा, कोई फायदा नहीं उठा सकता आपका। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपको फायदे पहुंचा देगा। मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, प्रभु समूएल से कहता है। अपनी बुलाहट को जाने। एक दिन प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आके कहते हैं, पतरस मेरे पीछे हो ले। पतरस सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला गया और 3.5 साल तक उसके साथ रहा। पर जिस दिन पतरस ने उसका इनकार किया, उसके बाद पतरस को विश्वास नहीं था कि अब वो लीडर बन सकता है। वो मछली पकड़ने के लिए चला गया और फिर से यीशु उसके साथ मिलता है और जानते हैं उसको क्या बोलता है? मेरे पीछे हो ले। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुलाहट याद करवाने के लिए उसके पीछे आया। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे प्रेम करता हूं। ओके, मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं करता हूं। मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। फिर से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब इसको समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है, तू तो सब जानता है। नाउ ही अंडरस्टैंड कि कुछ और पूछा जा रहा है। जब वो आखिरी बार कहता है, तू तो सब जानता है, तब वो उसको बोलता है, मेरे पीछे चल। आई हैव अ चैलेंज। मेरे पास एक चुनौती है, मैं आपको देना चाहता हूं। यहां देखिए, दूं? आपको मैं चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को यीशु में लाके दिखाओ। लाके दिखाओ चलो। क्या लगता है आपको, यहूदी खाली इजराइल में ही है? नरीमन पॉइंट पे भी रहते हैं बहुत सारे। मैं मिला हूं उनसे। एक यहूदी को यीशु में लाके दिखाओ। आई चैलेंज यू, चलो। पर कभी आपने इस बारे में सोचा, जब पेंटिकॉस्ट के दिन यही व्यक्ति, उसका इनकार करने वाला, जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में खड़ा हुआ, 3000 यहूदियों ने बपतिस्मा कैसे लिया? क्योंकि 2 अध्याय में प्रचार करने के बाद ये समर्पित हुए थे। समर्पण की वजह से उनके ऊपर पवित्र आत्मा की ताकत आई और उसी ताकत ने लोगों की जिंदगियां बदली। समर्पण, समर्पण ये नहीं होता, प्रभु मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा। अरे सेम डे पे करोगे तुम।
मैं जिस दिन खुदा को कहता था ना, प्रभु आज मैंने वचन सुना है, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, रात को सोने से पहले ही पाप करता था। समर्पण कभी ये नहीं हो सकता मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, ये बल है। लिखा है ना इस्राएलियों के लिए, प्रभु कहता है उनका बल ही उनका देवता है। ये तो ताकत है आपकी। जानते हो समर्पण क्या होता है? मैं नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर। दैट्स समर्पण। तू आज अपने आप को नहीं रोक पाया भाई, तू कल कैसे रोकेगा खुद को? पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, भाई प्रेमानी ने आज जो वचन बताया, प्रभु आज से मैं उसके ऊपर चलूंगा। नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह समर्पण नहीं, यह बल है, एक स्वयं पर भरोसा है। यही तो कारण है कि प्रभु तुम्हें बार 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 असफल होने देता है, ताकि तुम 0 पॉइंट पे आओ और उसे कह सको अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं होता प्रभु। कई बार आप देखिए, आप प्रभु के सामने जाते हो, कहते हो मुझसे मैं ये नहीं करूंगा, वो बोलता है ठीक है चल जा, मत करना। दूसरे दिन आओगे, प्रभु आज फिर से हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। अरे तू जा जा, मत करना जा। तीसरे दिन, प्रभु मुझसे फिर से पाप हो गया, आज मैं नहीं करूंगा। अरे तू जा, जाके देखता हूं तू कितने समय तक रोकता है। और एक दिन जानते हो, जब परमेश्वर को आप ये कहोगे, प्रभु मैं नहीं करना चाहता, मुझसे रोज होता है, कम वह को स्टैंड करेगा, अब तू मुझ पे निर्भर हुआ है। समर्पण ये नहीं है मैं नहीं करूंगा, समर्पण ये है मैं नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर। That's called surrender। इसे समर्पण कहते हैं। मैं नहीं करना चाहता खुदा, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं कमजोर हूं। प्रभु इससे पहले मैं कमजोर नहीं था, मैं बलवान था, इसलिए मदद के लिए तेरे पास नहीं आता था, पर आज मैं कमजोर हुआ हूं। और पौल कहता है जो निर्बल है उसमें वो अपनी ताकत दिखाता है, वो अपनी ताकत निर्बलों में दिखाता है, सामर्थियों में नहीं। कभी सोचा आपने समर्पण का अर्थ क्या होता है? अरे मैंने कितनी बार खुदा को यह कहा था मैं आज की बात नहीं करूंगा, सेम डे पे गिरता था। एक हम हैं जो अपने बच्चों को 100 पे आते देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा 100 ऊपर आए, लेकिन एक खुदा है जो कहता है मैं वेट कर रहा हूं कि तुम कब 0 पे आओगे और मुझे पुकारोगी। व्हाट अ गॉड वी हैव। किस बात पे 0? 0 ऑन कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। स्वयं पे भरोसा रखो। बहुत लोग मैसेजेस करते हैं आज तक, बकवास मैसेजेस, पढ़ के डिलीट कर देता हूं मैं। खुद पे भरोसा करो। नहीं करना, तू कर। मेरा ईमान मेरे खुदा पर है। जॉब पे जाता हूं, वहां पर चलता है ये सब। जॉब पे लोग मुझसे पूछेंगे, बॉस पूछेगा और आप ये सब कर सकते हो? मुझे तो कुछ नहीं आता, खुदा जो करवाए। वो बोलेंगे जा घर पे जा। वहां पर चलता है ये सब। लेकिन जब आप एक आत्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ में आते हो, यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। नेवर। बैड सिंस। मैं बंद कर रहा हूं ये वर्ड पढ़ के। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के सम्मान पूरी रीति। इंग्लिश में लगा सकते हैं सेम वर्ड। And Solomon did evil in the eyes of the Lord, not walking in the Lord's ways with all his heart, as David his father did. जिन जगहों पर आप समर्पित हो, मैं आप सबों के लिए अपने हाथों को उठा के खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। पर जहां पर आप समर्पित नहीं हो,
उन जगहों पर आपको हाथ उठा के उसे पुकारना पड़ेगा। आप जवानों से एक बात पूछ सकता हूं? मोबाइल मोबाइल होते हैं ना आपके पास, मेरे पास भी है। आपके फोन प्योर हैं? डू यू हैव प्योर चेक्स? आपके पास ऐसे ऐसे फोटोज हैं जिसमें आपने कपड़े पहन रखे? क्या ऐसे भी फोटोज रखे हैं जिसमें आपके कपड़े ही नहीं है और फॉरवर्ड भी करते रहते? स्पेशली यूथ से पूछ रहा हूं मैं, बोलो। अपोजिट सेक्स जब आपके सामने आता है, पूरी प्योरिटी के साथ उससे बात करते हो? आई डोंट नो किसके लिए खुदा कह रहा है। थैंक यू जीसस। पंकज एक लास्ट वर्ड लगा, कोई खोलिए मत। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टैंडर्ड ऑफ बाइबल। पहला तिमुथियुस लगा भैया, जल्दी लगा ना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुआ करनी है सबके लिए। 1 तिमुथियुस 5:1। ये देखिए, यहां देखिए, सी हियर अबाउट यूथ। किसी बूढ़े को न डांट, परंतु पिता जानकर उसे समझा दे। जब भी आपके सामने कोई एल्डर आता है, प्लीज बैठ के हाथ मत मिलाया करो। कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है ना जो 60 पके बाल वाला है, प्लीज वो खड़े हैं एंड यू लाइक दिस, खड़े रह के उनको सलाम करिए। दे डिजर्व अवर ऑनर। और उसे पिता जानकर समझा। जवानों को भाई जान, भाई। एक मिनट रुकिए, आगे मत ले जाना। सबको भाई समझते हो आप? एक खुदा के खादिम ने कहा, जो अपने भाई का रखवाला नहीं, वह अपने भाई का हत्यारा है। देखा आपने? हत्यारे को प्रभु ने कहा था, तेरा भाई कहां है? वो क्या कहता है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? केन, उस परमेश्वर के दास ने कहा, जो अपने भाई का रखवाला नहीं है, वो अपने भाई का हत्यारा है। नेक्स्ट वर्ड भैया। बूढ़ी स्त्रियों को माता जान, मम्मी, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा। आपसे पूछना चाहता हूं सबसे, आप भाइयों को पूरा 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 पवित्रता से भाई समझते हैं? आप समझते हैं इनको? इस कलीसिया में एक लड़की नहीं होगी जिसके विषय में मेरे अंदर अनक्लीन थॉट होगा। यू ऑल आर माई डॉटर्स। आप मेरी बच्चियों की तरह हो। एक दिन मैंने किसी के प्रति थॉट्स एंटरटेन किए थे सालों पहले, और वो सेम बहन मुझसे दुआ करवाने आई थी। शर्म आ रही थी मुझे खुद के ऊपर। मैं इसी बहन के लिए बुरा सोच रहा था, और आज इसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करूं, मुझे शर्म आ रही थी खुद पर। मैंने नाक रगड़े, मैंने खुदा से कहा, मुझे माफ कर, मैंने कभी इस बहन को छुआ नहीं है, न कभी मैंने उनसे कभी बात की है, पर मैं क्यों सोच रहा था इसके लिए। मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज में आपको एक बात समझाना चाहता हूं जो बाइबल में लिखी है। हाय उन पर जो बिछोने पर लेटे बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं, यशाया की किताब में लिखा है। यू नो वेरी वेल कि कुछ पाप इसीलिए की जाते हैं, यहां पर एंटरटेन कर करके ख्यालों को इमेजिन किया जाता है कि मैं इसके साथ हूं, मैं ये कर रहा हूं, और लोग गुनाह करते हैं। कोई तो है इस हॉल में जिससे परमेश्वर बात कर रहा है कि तेरी मैस्टरबेशन की आदत तुझे बर्बाद कर रही है। रिपेंट, रिपेंट, पश्चाताप करो, खुदा आ रहा है। आज घर जाके गूगल करना, लिखो ये साल किसका साल है? 2022 में मिलियन नहीं बिलियन मैरिजेस हुई हैं। जाओ गूगल पे सर्च करो, कल रात की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। प्रभु आप कब आएंगे?
लोग खाएंगे, पिएंगे, उनमें ब्याह होंगे। आप चाहिए, रिसर्च कीजिए। वी आर लिविंग नॉट इन द लास्ट डेज बट इन द लास्ट आवर्स। अवर जीसस इज कमिंग। हमारा खुदा आ रहा है। हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलता है, आपके लिए गुड न्यूज है, यीशु आ रहा है। हर वो व्यक्ति जो उसके साथ नहीं चलता, आपके लिए एक बैड न्यूज है, जीसस आ रहा है। ओह जीसस। जो व्यक्ति उसके साथ चलते हैं, आपके लिए एक शुभ समाचार है, हमारा प्रभु आ रहा है। जो उसके साथ नहीं चलते हैं, जिन्होंने फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस रखा है, आपके लिए एक सर बैड न्यूज है, यीशु आ रहा है। इसलिए पौल कहता है, किसके लिए तो हम जीवन की सुगंध, परंतु किसके लिए हम मृत्यु की गंध हैं। कोई तो हमारे प्रचार से खुश हो जाता है, लेकिन किसे मौत का डर सताता है। रिपेंट, पुणे, रिपेंट, पश्चाताप करो, अपने पेट सिंस को छोड़ो, पाले हुए पापों को छोड़ो। द एल्डर वुमेन एज मदर्स, the younger sisters are the youngest are sister in all purity. भैया, हम अगले बुधवार से आपकी कलीसिया में नहीं आएंगे। क्यों बहन, क्यों भाई? हमें ऐसे प्रचार पसंद नहीं है। अगले बुधवार को भी ऐसा ही प्रचार करने वाला। तेरे वजह से हम अपने संदेशों को बदलेंगे। बहुत कलीसियां हैं, कहीं और चले जाना। हम यही प्रीच करते हैं, यही करते आएंगे। ओह जीसस, आई गिव यू प्रेज।